Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 3 and that's name is numbers up to 1000. ठीक है, देखिए इससे पहले हमने जो नंबर्स करे थे वो 1 से लेकर 100 तक थे और अब हम इसमें करने वाले हैं हमारे नंबर्स 1 से लेकर 1000 तक। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए जैसे इसमें हमने पढ़ा था क्या क्या हमने बहुत सारे बॉक्सेस किए थे ना, तो ये 10 टेंस है। 10 टेंस मीन्स यहाँ पे 10 के ग्रुप कितने हैं? 10 ग्रुप है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ग्रुप हो गए ना। अगर ये 10 ग्रुप है तो मैं इसे बोल सकती हूँ 10 टेंस है। ये 10 टेंस का मतलब होता है 100। ठीक है, ये है 100 वंस। यहाँ देखो अगर ये 10 टेंस है, यहाँ देख रहे हैं 10 टेंस का मतलब 100 है। इसको हम प्लस करेंगे 10 टेंस में, मतलब 10 टेंस और 10 टेंस, ये 100 है और ये भी 100 है। 100 और 100 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारे पास 200। ठीक है, यहाँ देखो अब, और 10 टेंस और ये 10 टेंस तो कितना हो गया? ये 20 टेंस हो गया ना, मतलब ये 10 और ये 10 तो टोटल हो गया 20 और टेंस है ना। तो 20 टेंस का मतलब होता है 200 टेंस, 200 वंस। ठीक है, इसका मतलब 200। ओके, इसी तरह अगर हम 10 टेंस और 10 टेंस इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें, मतलब इसका 100 प्लस 100 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टेंस और 10 टेंस तीनों को प्लस किए तो 30 टेंस हो गया। देख रहे हैं ना, 10 10 10 30 हो गया टेंस और ये 300 वंस हो गया, इट मीन्स 300। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देख रहे हैं हमने ये 10 टेंस कितनी टाइम्स से ऐड किया है? 4 टाइम्स, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया? 400। मतलब देख रहे हैं ये 4 टाइम्स है तो ये 40 टेंस हो गया, ये हो गया 400 वंस, मतलब 400। ठीक है, चलिए सिमिलरली आप देख रहे हैं कि 50 टेंस है यहाँ पे तो मतलब 500 वंस हो गया, मतलब 500। 60 टेंस मतलब 600 वंस, कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, इसी तरीके से 100 टेंस है। 100 टेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो 90 टेंस का मतलब क्या था? 900 वंस था, है ना। 90 का 900 हो गया था, ऐसे ही ये 100 का 1000 हो जाएगा। ठीक है, एक और जीरो आप देख रहे हैं ना, एक और जीरो हमें ऐड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 वंस, मीन्स 1000। ठीक है, चलिए टास्क करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी बॉक्सेस, राइट 1012 to 200 फॉरवर्ड। चलिए हमें 101 से लेकर 200 तक की काउंटिंग लिखनी है। 101 के बाद क्या आता है? 102 103 104 105 106 107 108 109 और ये 110। ठीक है, इसी तरीके से उसके आगे लिख लेंगे क्या आता है? 101, फिर 111, फिर 112 113 114 115 116 117 118 119 और ये 120। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारी काउंटिंग लिखनी है अप टू 100। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी बॉक्सेस, राइट 200 to 101 बैकवर्ड। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 200 से लेकर 101 तक लिखना है, मतलब आपको ऑपोजिट काउंटिंग लिखनी है। मतलब 200, फिर 199, फिर 198, फिर 197 196 195 194 193 192 और 191। अब क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 190, फिर 189, फिर 188 187 186 185 184 183 182 और देन 181। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको खत्म कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी बॉक्सेस, राइट 201 to 300 फॉरवर्ड। तो इसमें फॉरवर्ड लिखना है। ओके, 201 है, फिर क्या आएगा? 202 203 204 205 206 207 208 209 और ये 210। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसमें भी आपको क्या दिया हुआ? 300 से 201 बैकवर्ड लिखना है, तो आप लिख लेंगे 300 है, फिर 299 298 देन 297 2
96, 295, 294, 293, 292, 291। ठीक है, तो कंटिन्यू कर लेंगे, इसे खत्म करना है इसको। ठीक है, फिर आपको 301 से 400 तक लिखनी है वंस में, फॉरवर्ड में। ठीक है, 301 से लेकर 300, फिर 2, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309। ठीक है, तो ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये वाला आप खत्म करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास 400 से 401 से लेकर 420 तक है। 401 के बाद क्या आता है? 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 और ये 410। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पूरी टेबल आप कंप्लीट करेंगे। ओके, सिमिलरली आपको दिया हुआ है 801 से 900 तक। ठीक है, तो 801 ये है, कितना आ जाएगा फिर? 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 और 810। ठीक है, तो ये वाली टेबल भी आप लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारे पास ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द बॉक्सेस। देखिए पैटर्न को हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है और बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखी हुई है हमारी काउंटिंग। पहले 1000 था, फिर 999, फिर 998। तो अब क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 997, फिर 996, फिर 995, 994, 993, 992, 991। ठीक है, और फिर इसके आगे क्या आ जाएगा? 990, फिर 989, 988, 987, 986 एंड सो ऑन, जो भी है। तो आप कर लेंगे ये वाला। ठीक है, इसे खत्म करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द एबेकस। ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे करते हैं? देखो इसमें आपको दिया हुआ है कुछ, क्या है ये? बी क्वेश्चन क्या है? H stands for the hundreds, T stands for the tens and O stands for the ones। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको O T S लिखा हुआ है। O फॉर क्या होता है? वंस वाली वैल्यू, T फॉर द टेंस और H फॉर द हंड्रेड्स वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि 200 है, 200 प्लस 1 प्लस 110 प्लस 3 वंस है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 100 प्लेस पे क्या है? 2 पॉल्स है ना, इट मीन्स ये 200 हो गया। वंस पे देखो, टेंस पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो ये 110 हो गया। और ये देखो वंस पर कितने हैं? यहाँ पे 3 है, मतलब 3 बॉल्स है तो 3 वंस हो गए। तो आप देखो ये 200 मतलब 200, ये 1 टेंस का मतलब 10 और 3 वंस का मतलब 3। इन सबको प्लस करेंगे तो 213 आ गया। ठीक है, नाउ लुक एट दिस 400। देखो आप देखो 100 वाले पे कितनी है? 4 बॉल्स है तो 400। फिर टेंस पे कितनी है? 0, कुछ भी नहीं है तो 0 टेंस। प्लस यहाँ पे 6 है, वंस पर कितनी है? 6 बॉल्स है तो ये हो गया 6 वंस। इनको प्लस करते हैं तो यहाँ से 400, 0 और ये 6, इनको प्लस किया तो 406। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 213 और यहाँ पे क्या है? 406 ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसमें कितनी 100 पे 3 बॉल्स है तो 300, यहाँ पे 4 टेंस है ये और यहाँ पे 2 वंस है और इनको प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 342। ठीक है, इसमें देख सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ अगेन 100 पे कितनी बॉल्स है? 5 बॉल्स है तो ये 500। टेंस पे कितनी है? 4 है तो 4 टेंस और वंस में कितनी है? 6, तो ये प्लस करेंगे 546। ठीक है, नाउ लेट्स डू टास्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द abacus and write the numbers and complete number names। चलो देखो इसको रीड करना। पहले क्या है? 100 पे कितना दिया हुआ? ओनली 1 बॉल, इसका मतलब ये 100 है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो ये टेंस पे कितनी है? 3 है तो ये हो जाएगा 30, मतलब 3 टेंस। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये वंस पे कितनी है? 2 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 132। ठीक है, ये वाला देखो इसमें 100 पर कितना है? 100। अच्छा, टेंस पर कितना? टेंस पर तो 0 है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो वंस पे कितनी है? यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा 6, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 106। ओके, इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द गिवन न्यूमरल ऑन द abacus।
ऑन द अबेकस। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको डॉट्स बनाने हैं। अब जैसे हमें बॉल्स दी हुई थी, हमें नंबर्स लिखने थे, अब हमें नंबर दिए बॉल्स बनाने हैं। यहाँ पे 100 पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, तो एक बॉल बनाएंगे। टेंस पे कितने हैं, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, और वंस पे कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला देखो 100 पे कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5। टेंस पे कितना है, 4, 1 2 3 4। नाउ इस पे कितना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो चलिए कर लेंगे आप ये बाकी पार्ट्स इसके। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी बॉक्सेस। 5 हंड्रेड्स, 3 टेंस, 2 वंस, तो कितना हो गया, देखिए 500 है, इसका मतलब ये हो गया 500, 3 टेंस मतलब 30 और 2 वंस मतलब 2, इन सबको प्लस करेंगे तो आता है हमारे पास 532, ठीक है। आपको ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पे मेंशन है, और ये 231 है। 231 को कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो ये 100 वाली प्लेस है, देखो पहले क्या आता है, पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर क्या आता है, फिर 100 आता है, ठीक है। तो 100 पे कितना है, 200 है, टेंस पे कितना है, 70, और वंस पे कितना है, सिर्फ 1, ठीक है। ऐसे इसमें देखो यहाँ पे कितना दिया है आपको, देखो यहाँ 340 और 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये वाले इसके सारे पार्ट्स आप कर लेंगे। चलिए ये वाला कर लेंगे, 200, 5 टेंस और 3 वंस। देखो 253 है, तो ये देखो ये वंस है, ये टेंस है, और ये वाला क्या है, 100, तो यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर, ये क्या, 289, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 289, ठीक है। ये देखो 350 है ये, तो 350। लास्ट देखो 897 है, तो 897, ठीक है, 897, ओके। बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर्स इन द फिगर्स। देखिए क्या लिखा है, 745, तो 700 मतलब ये देखो यहाँ पे 3 प्लेसेस आएंगे, 700 ये 100 वाला है, फिर टेंस वाला कितना है, 745, 40, तो 4 आएगा 45, ठीक है। नेक्स्ट 520, 500 है, फिर 20 है, 2020, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ देखो 998 मतलब 998, ठीक है। ये कुछ ऐसे था, 900 प्लस 90 प्लस 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, 825 को कैसे लिखा, 825, इसको देखो कैसे लिखेंगे, ये 549 ना, तो 540 और ये 9, ठीक है। बाकी पार्ट्स आप लोगों के होमवर्क में। यहाँ देखो इसे कैसे लिखेंगे, ये है 228, सो 220 प्लस 8, ठीक है। यहाँ देखो ये है 900 प्लस 30 प्लस 5, ठीक है। Now क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। देखो 642 है, 642 ऐसे लिखना है, ये 410 और 7, 10 और 7 कितना होता है, 70, तो 400 और यहाँ से 17, 417। यहाँ देखो 228 मतलब 228, ठीक है। यहाँ देखो 997, तो 997, 747, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आप लोगों के होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन दी बॉक्सेस विद करेक्ट नंबर्स। देखो 256 है, यहाँ 266 है, यहाँ 276 है। अब आप देखो यहाँ 256 है, यहाँ 266 है, 10 इसमें प्लस हो रहा है, देखा आपने, देखो यहाँ पे कितने का गैप है, 266। देखो 266 में से अगर मैं 256 को माइनस करती हूँ तो ये 0, ये 1 और ये 0, कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे, इसमें आपने प्लस किया है 10, इसमें चेक करते हैं। देखो
276 में से मैं 266 माइनस कर रही हूँ, तो ये 0 और ये 1 और 0। देखो फिर से वही 10 आया, यहाँ पे भी आपने 10 लिया, 10 प्लस किया। इट मीन्स कि आपको हर सक्सेसिव नंबर में 10 प्लस करना है। तो 276 के बाद कितना आता है? 286, फिर 296, फिर कितना आ जाएगा? 306, 306, फिर 316, फिर 326, फिर 336, 346। ठीक है। नाउ दिस वन 450, 455। देखो 5 प्लस किया तभी आया ना, यहाँ से यहाँ जाने में आपने 5 प्लस किया, तो आपको नेक्स्ट जाने में भी 5 प्लस करना है। मतलब 455 के बाद 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495। ठीक है। चलिए, तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये आप लोगों के होमवर्क में है, आप करेंगे। ओके। यहाँ देखो ये 570 है, ये 560 है, ये 570, 580। देखो आप देख रहे हैं यहाँ ये 60 है, ये 70 है, तो 10 का गैप है ना। यहाँ 60 से जब 10 की आप जंप करते हैं, यहाँ पे 10 प्लस करते हैं तभी आता है, और यहाँ से यहाँ जाने में भी आपने 10 को प्लस किया होगा। तो इसके बाद क्या आएगा? 580 के बाद 590, फिर 600, फिर 610, 620, 630, 640, 650। ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। नाउ बिफोर, इन, बिटवीन एंड आफ्टर। तो अब आपको क्या बताना है? बिफोर वाला, बिटवीन वाला और आफ्टर वाले नंबर्स। तो बिफोर अगर चेक किया जाए, आप देखो कि यहाँ पे 256 के पहले क्या आता है? 255। तो आपने क्या किया? 256 में से -1 किया बिफोर फाइंड आउट करने के लिए, तभी तो 255 आया। लेकिन अब आपको आफ्टर निकालना है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? उसमें +1 करना है, मतलब इसके नेक्स्ट जो आने वाला है। तो 256 के बाद आता है 257। अब अगर कहा जाए कि इन दोनों के बीच में क्या आता है, देखो यहाँ 255 है, यहाँ 257 है। आपको पता है कि 255 के बाद 256 आता है, तो 256। ठीक है। लेट्स डू टास्क। चलिए टास्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर विच कम्स बिफोर। तो देखो 120 के पहले क्या आता है? यहाँ पे आता है 119। 253 के पहले क्या आता है? 252। 757 के पहले क्या आता है? 756। इसी तरह 679 के पहले क्या आता है? 678। ठीक है। नाउ व्हाट आफ्टर? देखो 209 मतलब 209 के बाद क्या आएगा? 210। 815 के बाद 816 आता है। 592 के बाद 593 आता है। ठीक है। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। अब आपको बताना है नंबर्स विच कम्स इन बिटवीन। चलो 152, 154 है, इनके बीच में क्या आता है? 152, 153 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 153। यहाँ देखो 209 और 211 के बीच में क्या आता है? 210। ओके। 345 और 347 के बीच में क्या आता है? 346। ओके। ये आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है 181 कम्स जस्ट बिफोर। तो ये किसके पहले आता है? ये आता है 182 के पहले आता है। 206 कम्स जस्ट आफ्टर। किसके बाद आता है ये? 205 मतलब 205 के बाद आता है। ठीक है। नाउ 818 कम्स जस्ट आफ्टर। किसके बाद आता है ये? तो ये आता है 817 के। ठीक है। नाउ प्लेस वैल्यू। ठीक है। चलिए प्लेस वैल्यू देखते हैं। ऑब्जर्व द प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बॉक्स में पहले वंस है, यहाँ पे फिर टेंस भी है और 100 भी है। वंस को आपने ओ से रिप्रेजेंट किया, टेंस टी से, 100 को एच से। अब देखो वंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है, टेंस में 2 डिजिट्स हैं और 100 में 3 डिजिट है। ठीक है। नाउ कंसिडर द नंबर वी से 286 and 209, 209. अरेंज द नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज फॉलो। चलो देखो क्या है हमारे पास, 286 था। 286 में अभी हमने इससे पहले इन द प्रीवियस टॉपिक क्या पढ़ा हमने कि जो हमारी राइट मोस्ट वैल्यू होती है वो वंस होती है ना। ये क्या है? वंस। ये सेकंड वाली क्या होगी? टेंस। और थर्ड वाली क्या है? 100। तो बस आपको टेबल बनानी है। टेबल में वंस के नीचे कौन सी डिजिट आएगी? इसमें से पहले 6 आएगी। टेंस के नीचे कौन सी आएगी? 8 आएगी। और 100 में कितनी आएगी? 2। ऐसे ही 209 में देखो यहाँ पे ये जो राइट मोस्ट वाली है ये वंस होती है, ये टेंस होती है, ये 100 होती है। तो 9 में कितनी?
9 देखो ये वंस है, फिर देखो टेंस में तो 0 है तो यहाँ 0 और 100 में कितनी है 2, ठीक है। इन 286 वी हैव, अब देखो यहाँ पे जो 6 था, 6 इज इन दी वंस कॉलम, 8 इज इन दी टेंस कॉलम एंड 2 इज इन दी 100 कॉलम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप देख रहे हैं, जब ये वंस प्लेस पे था तो कैसे लिखा हमने, 6 इंटू 1 किया, 6 हो गया। जब ये आपका टेंस प्लेस में था, प्लेस वैल्यू क्या है 8 की, 8 इंटू 10 हो जाएगा तो 80। ऐसे ही जब 100 प्लेस में था, इट मीन्स कि आपको 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 100, ठीक है, 200। नाउ सिमिलरली इन द 209 आप देख सकते हैं, इसमें 9 क्या है आपका, वंस प्लेस है, ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 9 है, तो 9 वंस हो जाएगा मतलब 9। 0 क्या है इसका, टेंस प्लेस है, मतलब 0 टेंस मतलब 0 0। फिर जो 2 है आपका वो आपकी 100 प्लेस पर है, 200, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। नाउ लेट्स डू टास्क। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट विच आर इन रेड कलर। चलिए देखते हैं। 527 क्या है, 527 में 7 क्या है, वंस पे है। ऐसे इसमें भी क्या है, 3 वंस पे ही तो है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 817 यहाँ पे टेंस पर है तो ये कितना हो जाएगा, टेंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ये कितना है, अगेन यहाँ पे वंस है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसके बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स, आप देख रहे हैं कि ये वाले साइन हमें यूज करने हैं इसमें, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, यहाँ देखते हैं इसमें विच इज ग्रेटर, 138 और 95 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो 138 और इसमें से देखा जाए तो ये वाला नंबर ग्रेटर नंबर है, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट है ना। ऐसे इसमें भी चेक किया जाए, देखो सेम है, ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर लेस है। सो 138 इज ग्रेटर देन द 95 और 95 इज लेस देन द 138। तो आप दोनों ही सीक्वेंस में आप दोनों ही कह सकते हैं कि आपका 95 लेस है 138 से या फिर 138 ग्रेटर है 95 से, ठीक है। रूल क्या कहता है, अ नंबर कंटेनिंग मोर डिजिट विल बी ग्रेटर नंबर, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होगी वो ज्यादा ग्रेटर नंबर होगा। फिर अ नंबर कंटेनिंग लेस डिजिट विल बी स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले जब आप कंपेयर करेंगे, यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ द डिजिट्स कि वो उस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग, विच इज ग्रेटर। अब आप मुझे बताओ, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, पर इनको कैसे कंपेयर करेंगे, आपको इनका जो फर्स्ट ये जो नंबर है पहली डिजिट ये चेक करनी है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यू नो दैट 4 इज ग्रेटर देन 3, राइट ना। सो आपका ये वाला नंबर ग्रेटर होगा। सो 432 विल बी ग्रेटर देन 346 एंड 432 एंड 346 हैव 3 डिजिट्स ईच, दोनों में 3 डिजिट्स है ना। बट देयर लेफ्ट कॉलम, बट देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर 4 एंड 3। आपने कहा, देखा ना कि आपको लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें से 4 इज ग्रेटर देन 3, दैट्स व्हाई 2 इज ग्रेटर देन 346, ओके। So 432 is greater than 1. Also, we can say that 346 is smaller number, okay? Now, rule क्या कहता है? If two numbers have the same number of the digits, we compare them by their leftmost digit. तो clear हुआ? अगर same digits होंगी तो हम leftmost digit को compare करेंगे, ठीक है? Observe the following. Which is greater? आप देखो 842 है और 849 है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 842 849 हैव 3 डिजिट, दोनों में ही है ना। नाउ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, यहाँ देखो यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट तो जो होगी सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम राइट मूव करना स्टार्ट करेंगे, मतलब अब हम सेकंड लेफ्ट जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। सो नेक्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट, 4 एंड 4, देखो दोनों में अभी भी 4 4 है, तो हम थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। सो बट द नेक्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर 2 एंड 9। अब देखो ये तो देखो दोनों की सेम है, ये भी सेम है, पर जो हमने लास्ट डिजिट कंपेयर की, यहाँ 2 3 यहाँ 9, तो हमें पता है कि 9 इज ग्रेटर देन 2, दैट्स व्हाई 849 इज ग्रेटर देन 842, या फिर ऐसे भी लिखें कि 842 इज स्मॉलर देन 849, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है, इफ टू नंबर्स विद द सेम नंबर्स ऑफ द डिजिट हैव देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम। देखिए अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी अगर सेम है, सो वी कंपेयर देम बाय द नेक्स्ट डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको लेफ्ट से ही कंपेयर करते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। नाउ टास्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
इन दी बॉक्सेस विद दिस साइन। अब देखो इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, पर हम लेफ्ट मोस्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, तो यू नो दैट 8 इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली यहाँ देखो इन दोनों में कंपेयर करिए, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, पर इसमें ये वाली डिजिट ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये वाला करते हैं। 887, 179। आप देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, और यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो ये यू नो दिस इज ग्रेटर देन दिस, राइट ना। ओके, तो बाकी अदर पार्ट्स आपके होमवर्क में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग सिंबल्स राइट 140 इज ग्रेटर देन 131। तो आप देख रहे हैं 140 इज ग्रेटर देन 131। यहाँ देखो 215 इज लेस देन 300। देखो 215 इज लेस देन 300। ठीक है, लेस देन 300। इसमें देखो 620 इज लेस देन 679। 670 is less than 679। 679। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ये बाकी क्वेश्चन कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड एंड राइट इन वर्ड्स। देखो ये कितना लिखा है, 542 इज ग्रेटर देन 175। सो इसमें देखते हैं 632 is equal to 632। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। नाउ ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग मीन्स ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट देन बिगर देन बिगर। सो लेट अस रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर। देखो सबसे पहले क्या था, 426, फिर 430, फिर 315। देखो आप देख रहे हैं कि पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, फिर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आता है। इन द अबव नंबर्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 315 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 430। इन असेंडिंग और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो अब असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है आपने 315, फिर 325, 356, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर। और ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाला साइन ऐड करके, है ना, तो 315 फिर लेस देन, फिर 325 फिर लेस देन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो लेट अस रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर दैट इज ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर। तो पहले सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर इज 935 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 458, राइट ना। आप देखो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले आया, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में आया, तो ग्रेटर के लिए कैसा साइन लगाते हैं, ये वाला। तो ये ग्रेटेस्ट है, फिर इससे ये ग्रेटेस्ट है, इससे फिर ये वाला है, फिर ये, ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए टास्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको ईच रो। देखिए इन सब में देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन था, ये वाला। इसमें देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला। इसमें देखा जाए तो कौन सा है स्मॉलेस्ट नंबर, देखो 3 डिजिट तो सब में है। हम लेफ्ट मोस्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। इनमें चेक करो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, तो ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स आप करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। तो चलो ग्रेटेस्ट नंबर ये वाला ग्रेटेस्ट था। इसमें देखते हैं, हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करना, वो सबसे ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये ग्रेटेस्ट हुआ। इसमें से देखा जाए तो ये ग्रेटेस्ट हुआ, इसमें से भी देखा जाए तो ये वाला ग्रेटेस्ट हुआ। ठीक है, अब ये वाला बॉक्स आप करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स पहले स्मॉलर देन बिगर देन बिगर। तो देखें इसमें सबसे पहले स्मॉलर नंबर
स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? देखो पहली डिजिट जो लेफ्ट मोस्ट है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो पहले आएगा ये वाला, मीन्स 189, फिर आएगा आपका 314, ये सेकंड नंबर है, फिर थर्ड क्या आएगा? थर्ड आएगा आपका ये वाला आपका, ठीक है, 6 3 4, फिर आएगा देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, फिर हम सेकंड लेफ्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये 4 लेस होता है, इट मीन्स ये फोर्थ पे आएगा और ये आएगा फिफ्थ पे, तो ये आ जाएगा आपका 740, फिर आ जाएगा 756, ठीक है। इसी तरीके से कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस। चलो एक और करते हैं, लास्ट वाला देखो, ये है नंबर सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा इनमें से? पहली डिजिट, यहाँ देखो 7, ये ग्रेटेस्ट है, तो ये वंस फर्स्ट पे आएगा 796, फिर इसके बाद कौन सा है? ये 6 वाला, तो ये सेकंड आ जाएगा, कौन सा आएगा? 604, देन आएगा 400 वाला, तो ये 3 आ जाएगा, ये 481, नेक्स्ट आएगा आपका 248 और लास्ट आएगा आपका 187। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से? इसमें से देखो सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है, इसमें 7 इज द ग्रेटेस्ट, तो आपका ये फर्स्ट पे आएगा, इट मींस 756 पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा? ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 439, एंड देन थर्ड पे आएगा आपका 320, तो ये आ जाएगा आपका 320, एंड देन आएगा 243, एंड देन आएगा आपका 189, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे इसको। यहाँ देखते हैं ये वाला, देखो इनमें से चेक किया जाए तो यहाँ पे देखो 6 इज द ग्रेटेस्ट, तो ये आपका फर्स्ट है, मतलब 675, नेक्स्ट है आपका 489, तो ये आपका सेकंड पे आएगा, तो यहाँ पे है 481, ठीक है 481, फिर है आपका यहाँ से 390, थर्ड पे 390, ये थर्ड पे, फिर फोर्थ पे कौन सा है? 254, तो यहाँ पे 254, एंड द लास्ट इज 157, ठीक है। तो कुछ ये नंबर्स हैं आपके, ओके। चलिए तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फेस चैलेंज। चलो करते हैं फेस द चैलेंज। राइट ट्रू और फॉर राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स। 400 इज 1 मोर देन 399, यस 401 मोर ही तो है 399 से, तो ये हो गया ट्रू। 1 लेस देन 299 इज 300। अच्छा बताओ 299 से हम 1 लेस करेंगे तो क्या 300 आता है? फॉल्स, ये तो नहीं आता, लेस बोला है पर ये तो मोर है ना। 852 इज बिटवीन 840 एंड 841, नो ये भी फॉल्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ी ना आता, ये तो 841 के बाद में आता है ना। अब इसके बाकी पार्ट्स आप लोग होमवर्क में करेंगे। नाउ चलिए समरी करते हैं, ठीक है, समरी ऑफ द चैप्टर, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर नेम। चलिए ये क्या है? 170, तो ये है आपका 170, ठीक है। नेक्स्ट 807 है, 807, ठीक है। तो ये बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द फिगर। देखो 349, तो 349, ओके। 418 मींस 418, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड द एबेकस एंड राइट द नंबर। चलो देखो यहाँ कितना है, पहले 100 में कितना है? 2 है, इसमें कितने हैं बॉल्स? 5, फिर वंस में कितना है? फर्स्ट है 1 ही है, फिर यहाँ देखो इसमें कितने हैं? 5 है पहले, तो यहाँ 5, फिर टेंस में कितने हैं? 2, और यहाँ कितने हैं? 0, ठीक है। बाकी दो आपके होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो 379 था, तो पहले 339 था, तो 300, फिर 30, फिर 9। इसी तरीके से 425 है, इट मीन्स 420 एंड 5, ठीक है। 304 मीन्स पहले 300, फिर 0 प्लस 4, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। क्या है? 175 कम्स आफ्टर,
चलो 175 कम्स आफ्टर, किसके बाद में आता है आपसे पूछा है, 175 कम्स आफ्टर ऑफ 174, राइट ना, एंड 280 इज बिटवीन दिस एंड दिस, 280 किसके बीच में आता है, 280 आता है 279 और 281 के बीच में, है ना। और सेकेंड वाला आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6, पुट द साइन। अच्छा बताओ ये बड़ा है या फिर ये वाला, अच्छा ये ग्रेटर है या फिर ये वाला। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ द डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 2, तो ये ग्रेटर होगा। इनमें देखा जाए 3 डिजिट है, पर लेफ्ट मोर डिजिट ये वाली ग्रेटर है ना, तो ये आ जाएगी। बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे ग्रेटर नंबर पहले, सबसे ग्रेटेस्ट कौन में से, इनमें कंपेयर करो, इसमें से ये वाला है, तो ये फर्स्ट आएगा 740, फिर 735, देन कौन सा आएगा 560, देन आएगा आपका 348, देन आएगा आपका 185, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन दी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, देखो सबसे छोटा है इसमें ये, और इसमें कंपेयर करो 138 पहले है, तो 138, फिर कौन सा है 179, तो 179, फिर 180, फिर कौन सा है 217, फिर कौन सा है 504, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और मैंने आपको जो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं आप सबको करने हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।